जय हिंद। लंबे अंतराल के बाद वीडियो आ रहा है आपके समक्ष, माफ़ी कीजिएगा कि गैप के लिए। पीएचडी के फॉर्म निकले हैं। जुलाई 2023 का सेशन है। वैसे 23 खत्म होने वाला है, दिसंबर का महीना है, 7 दिन बाकी हैं और 7 दिन ही बाकी हैं आपके पास इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए आवेदन करने के लिए, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 है लास्ट डेट। यूनिवर्सिटी है सेंट्रल, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है। 7 जनवरी 2024 को होनी है आपकी प्रवेश परीक्षा, यदि आप आवेदन करते हैं इस विश्वविद्यालय में। 300 से ज़्यादा सीट है और 30 सब्जेक्ट यानी कि विषय हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। सभी कैटेगरी में सीटें आई हैं, रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और ऑफलाइन होगी प्रवेश परीक्षा, ऑफलाइन होगा कोर्स वर्क, पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी में। आप कहीं जॉब करते हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं पीएचडी में। पीजी के अंतिम सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, आपका पीजी डिस्टेंस से है, रेगुलर से है, इंडिया से है, इंडिया के बाहर से है, तो भी आवेदन कर सकते हैं। 1000 रुपये की है नामांकन फीस और 55% नंबर अगर आपके हैं पीजी में तो आवेदन कर सकते हैं ओबीसी और जनरल के लिए। और यदि आपके 55 से कम और 50 से ज़्यादा नंबर है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, एससी हैं, एसटी हैं और वुमेन कैंडिडेट है तो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। यूजी में आपका 50% नंबर होना ज़रूरी है और 10th-12th में आपका 45 और 50% नंबर होना ज़रूरी है आवेदन करने के लिए। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने आपको पहले समझा दी। अब सीटों की संख्या की बात करेंगे, फिर एंट्रेंस और इंटरव्यू के पैटर्न की भी बात करेंगे, सिलेबस की भी बात करेंगे, पुराने क्वेश्चन कहाँ से मिल सकते हैं उसकी भी आपसे बातचीत करेंगे इसी छोटे से वीडियो में। अंत तक बनने की जरूरत नहीं है, जितना आपके पास समय है, जितनी समझ है उतना वीडियो सुनिएगा। सुनने के उपरांत कोई समस्या पैदा हो, सुनने में बातों को समझने के बाद में सवाल भी पूछ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। पॉलिटिकल साइंस पहला सब्जेक्ट है, सीटों की संख्या है 7। सोशियोलॉजी सीटों की संख्या है 17। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 8 सीटें हैं। फाइन आर्ट्स में 6, कॉमर्स डिपार्टमेंट में 5, मैनेजमेंट स्टडीज में 21, एजुकेशन में 23, डिस्टेंस एजुकेशन में 18। अगर आपने एमएड या एमए एजुकेशन किया है तो एजुकेशन प्लस डिस्टेंस एजुकेशन दोनों में ही आवेदन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। हाँ, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन को स्पेशल एजुकेशन ना समझिएगा, आपको नहीं तो नुकसान हो जाएगा। वुमेन स्टडीज़ 4 सीटें हैं इस विषय में, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एनवायरमेंटल साइंस 15, डेवलपमेंट स्टडीज़ में 11 सीटें हैं, टूरिज्म मैनेजमेंट में 10 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 17, वोकेशनल एजुकेशन में 11 सीटें हैं। बेहतरीन सब्जेक्ट है लेकिन सीटों की संख्या बेहद कम है। हिंदी डिपार्टमेंट अर्थात लैंग्वेज डिपार्टमेंट, पहली लैंग्वेज है हिंदी, सीटों की संख्या है 13, दूसरी है इंग्लिश, सीटों की संख्या है 16, तीसरी है उर्दू, सीटों की संख्या 4, फिर है संस्कृत, इसमें 11 सीटें हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इसमें 17 सीटें आई हैं। अभी कुछ सब्जेक्ट और बाकी हैं 40%, जैसे कि न्यूट्रिशनल साइंस 6 सीटें हैं, होम साइंस में 8 सीटें हैं, रूरल डेवलपमेंट में 6 सीटें हैं। ब्रेक लगाते हैं, चौथी बार इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। कभी फ़ोन हैंग हो जाता है, कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, कभी डिस्टर्बेंस होती है किसी के आने जाने की, तो चौथी बार वीडियो शूट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ 4 लोगों ने वीडियो को देखा होगा और 4-5 सवाल भी पूछ लिए होंगे। अगर इतना आप कर देंगे तो वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा मेरे अनुसार। बायोकेमिस्ट्री अगला डिपार्टमेंट, सीटों की संख्या है 7। अगला डिपार्टमेंट लाइफ साइंस, सीटों की संख्या है 15, मैथमेटिक्स में 6 है, स्टैटिक्स में 13, जियोलॉजी में 10, ज्योग्राफी में भी 10, ट्रांसलेशनल स्टडीज में 8, सोशल वर्क में 14। इन सीटों में उतार चढ़ाव यानी कि सीटों की संख्या कम और ज़्यादा दोनों ही हो सकती है यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अनुसार, यदि यूनिवर्सिटी को लगता है तो। दूसरी बात, जितनी भी सीटें हैं जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी कैटेगरी में, टोटल नंबर ऑफ सीट का 5% रिजर्वेशन रखा गया है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आपकी जो हैंडीकैप कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी की 40% से ज़्यादा अगर आप पाए जाते हैं डिसेबल, तो ही आपको इस कैटेगरी में सीटों का लाभ प्राप्त होगा, इसका रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। सभी सब्जेक्ट के एंट्रेंस का सिलेबस प्रोस्पेक्टर में दिया गया है, प्रोस्पेक्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर लेते हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। ठीक है। हाँ, फेलोशिप का मामला, फेलोशिप और स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चों को दी जाएगी इग्नू में पीएचडी में एडमिशन होने के बाद में, जिन बच्चों का यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट पास हो रखा है, या जिन बच्चों का गेट पास हो रखा है, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई अदर नेशनल फेलोशिप का एग्जाम पास कर रखा है या प्राप्त कर रखी है, जैसे कि आरजेएनएफ है, एमएनएफ है, एनएफएससी है, एनएफएसटी है, एनएफओबीसी है, एनएफपीडब्ल्यूडी है और सीई
CED का एग्जाम होता है, इसको पास कर रखा है। इसके अलावा आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी अगर आप इस कैटेगरी से बाहर चले जाते हैं तो, ठीक है। बाकी JRF जिसका भी है उसको तो सभी को दिया जाएगा। और इसमें एक बात कही गई है कि शेल बी एग्जाम्पशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिस सेशन बेस्ड ऑन इंटरव्यू, यानी कि ये कहा गया कि जिन बच्चों ने ये फॉर्म भरा है हो सकता है उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन ना देना पड़े, सीधा उन लोगों का इंटरव्यू हो, लेकिन एंट्रेंस की डेट भी दी गई है। तो ये भी कंफर्म नहीं है कि ये जिन बच्चों का ये नाम बताया, ये कैटेगरी बताई, नेट की, गेट की, CED की, इनको एग्जाम देना है कि नहीं देना है। इसलिए वेबसाइट को देखते रहिए और 7 जनवरी को देखते हैं किसका एंट्रेंस होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड जिसका आएगा एंट्रेंस। अगर आप एग्जामिनेशन कैटेगरी में पाए जाते हैं और आपका एडमिट कार्ड आता है तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने 100% जाना होगा, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और बात 55% के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका PhD में एडमिशन हो जाता है, आप चाहे फुल टाइम PhD के कैंडिडेट हों या पार्ट टाइम PhD के कैंडिडेट हों, आपको कोर्स वर्क करना मैंडेटरी है, 80% नंबरों के साथ करना मैंडेटरी है। अगर आप कोर्स वर्क पूरा नहीं करते हैं या अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है तो आपका एडमिशन रद्द भी हो जाएगा और आपकी फेलोशिप भी कैंसिल हो सकती है, पेनल्टी अलग से लगेगी और आने वाले 2 से 3 सालों में इग्नू में आप दोबारा अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। सख्त नियम है, UGC के जो नए नॉर्म्स आए हैं खासकर सितंबर 2023 के समय में, लास्ट वीक में, उसी में मैं आपकी बातें बता रहा हूं। और कोई समस्या सवाल हो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। 117 नंबर नहीं है, 117 पेजेस का प्रोस्पेक्टर है और टाइम निकाल के 10 से 15 मिनट जरूर प्रोस्पेक्टर को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, इसका रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, ठीक है। एक और बात, नॉर्म्स नंबर 4 है, पेज नंबर इसमें कितना है चलिए पेज नंबर 4-5 होगा। नॉर्म्स नंबर 4 में कहता है कि मैक्सिमम जो PhD आपकी रहेगी 6 साल की रहेगी और मिनिमम PhD आपकी 3 साल की रहेगी। लेकिन अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं और PWD हैं तो आपको मैक्सिमम 8 वर्ष का समय दिया जाएगा PhD को पूरा करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, कोर्स वर्क में आपका रेगुलर बेस पर ही होगा, चाहे आपका फुल टाइम PhD हो, पार्ट टाइम PhD हो, 80% नंबर जरूरी है, मैंने पहले बताया आपको। और जो कोर्स वर्क की क्लासेस हैं, जैसे इग्नू डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन आप सभी जानते हैं इंस्टीट्यूट है, लेकिन PhD की क्लासेस रेगुलर होती है, फुल टाइम होती है। और इग्नू का मेन सेंटर मुख्यालय है जो कि साउथ दिल्ली में मेहरौली के पास जगह है मैदानगढ़ी, वहाँ पड़ता है, साकेत मेट्रो मालवीय नगर के बीच में। वहीं आपको जाके क्लासेस लेनी होगी कोर्स वर्क की। आफ्टर कोर्स वर्क आपको एग्जाम देना होगा और कोर्स वर्क के बाद एग्जाम खत्म होने के रिजल्ट्स के आने से पहले आपको DRS या DRC जो भी होगा उसको भी देना होगा, अपने टॉपिक के लिए, अपने गाइड के लिए, टॉपिक डिफेंड के लिए। इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैंने बाद की बातें हैं एडमिशन की, पहले बता दें, क्या पता आपसे बाद में मुलाकात हो पाए या ना हो पाए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 45% नंबर लाना जरूरी है क्वालिफाई होने के लिए, SC ST OBC और PWD बच्चों के लिए, अदर के लिए 50% का है, ठीक है। सारे पेपर का सिलेबस, सब्जेक्ट का पेपर आपका मिल जाएगा प्रोस्पेक्टर में, क्वेश्चन पेपर इग्नू की वेबसाइट पर ही सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर मौजूद है पिछले 8 से 10 सालों के, उसका लिंक मैं खोज कर आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। समस्याएं आपको नहीं आनी चाहिए, फिर भी कोई समस्या आती है दी गई इन्फॉर्मेशन को लेकर, क्वेश्चन पेपर को लेकर, पैटर्न तो MCQ आएगा, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, MCQ आएगा, 1 सवाल 4 जवाब, 1 सही 3 गलत, ठीक, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा पढ़ के जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपने किस विषय में अप्लाई किया है और अप्लाई करते वक्त में क्या कोई समस्या आई या फिर कोई और सवाल है आपका इस विश्वविद्यालय की इन्फॉर्मेशन को लेकर, कमेंट करके बताएंगे तो बेहतर होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, संविधान प्रकृति का भी ख्याल रखिएगा। लेकिन अब संकट यूट्यूब पर भी आने वाला है। 2 दिन पहले जो घटा है संसद में और जो कल घटा है संसद में, आपको जानकारी होगी, उससे सवाल खड़ा हो जाएगा यूट्यूब की स्वतंत्रता पर और सैकड़ों लाखों यूट्यूबर्स पर जो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं अपने रिस्क पर। क्या है वो बड़ी खबर, बात करेंगे उसकी भी इस वीडियो में नहीं, 1 से 2 दिन के बाद जब मामला पूरा संज्ञान में आएगा, पब्लिक डोमेन में, क्योंकि भी मामला अंडर में है, संसद के प्रोसेस में, और आर्टिकल कहीं 256 111 का मैं वॉयलेशन ना कर दूं, इसलिए खबर की ज़्यादा तह में नहीं जाएंगे, बात उसकी बाद में करेंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए। वीडियो में धन्यवाद, थैंक्स को रखिएगा दूर में। सवाल सबसे पहले सवाल करेंगे, सीखने का मौका पहले मुझे, मेरे माध्यम से हो सकता है किसी और को मिल जाए। चलिए, शुभ रात्रि।